टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत ठाकुर और आज हमारे मोहल्ला चर्चा की गाड़ी पहुंची है अशोक विहार फेज 4 के वजीरपुर जेजे कॉलोनी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये वजीरपुर जेजे कॉलोनी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं आपको मंदिर की तस्वीर एक बार दिखाता हूं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हर रोज लोग आते हैं और ये यहाँ पर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। और इसी आस्था के प्रमुख केंद्र के सामने आज हमारे साथ तमाम जनता यहाँ पर जुड़ रही है वजीरपुर जेजे कॉलोनी की और आसपास के क्षेत्र की, जिनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, दिल्ली के मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा आज है पानी का। दिल्ली जल बोर्ड के 2 प्लांट जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, वजीराबाद और चंद्रावल, इनको काम करने के लिए ज़रूरत है पानी की। पानी मिल रहा है लेकिन पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने से समस्या सामने आ रही है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति पर दिल्ली में प्रभाव पड़ेगा। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक पानी की समस्या हो सकती है और 50% तक की कटौती हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो पानी आ रहा था वो कैसा पानी आता है और क्या अन्य समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की जो वो हमसे साझा करना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की और लोगों के पास सीधे पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, गर्मी बढ़ती हुई जा रही है तो पानी का है। पानी कैसा आता है आपके इलाके में वो बताएं और अगर पानी से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी हमें बताएं। हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल बैड मात्रा में आता है। पानी आता भी है तो बिल्कुल ख़राब आता है। उसकी कोई समस्या हमारी पूरी नहीं हो रही। हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं बट हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हम पानी की वजह से काफ़ी परेशान हैं नॉर्थ दिल्ली में। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आज जो लिस्ट जारी की गई है जिन इलाकों में, उस इलाके में आपके इलाके का नाम ही नहीं है। इसका मतलब उनका कहना है कि इधर पानी की सप्लाई बिल्कुल ठीक है। सर, ये सलम कॉलोनी है और जेजे कॉलोनी वजीरपुर हमें विधानसभा में हम खड़े हुए हैं बट यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमने काफ़ी बार कंप्लेंट भी किया मगर उससे कोई इशू नहीं है। हमारा काम नहीं हो पा रहा है इस वजह से। पानी की एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ इस मंदिर के प्रमुख पुजारी भी मौजूद हैं। आप यहाँ की समस्याओं से ज़्यादा वाकिफ होंगे क्योंकि आपके पास लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। पूजा पाठ के लिए आते होंगे तो अपनी समस्याएं भी आपसे बातचीत करते होंगे। क्या प्रमुख समस्याएं उसके बारे में बताएं। पानी तो देखिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि एक तो पूरा समय पर नहीं आता और दूसरा पानी गंदा भी बहुत आता है। समय पर मतलब जितना समय पहले पानी आता था उसके अकॉर्डिंग बहुत कम टाइम हो गया पानी का। इससे ये है कि लोगों के काम पूरे नहीं हो पाते हैं और बिल कभी हम लोग 400 रुपये दिया करते थे। अब जिसके पास मान लो मीटर नहीं है तो वो 1700 रुपये 1800 रुपये उसका बिल एक उसका आता है। चलो जो आता है बिल आए लेकिन पानी भी आए। तो अगर आता है तो पानी में गंदगी काफ़ी है, ये एक बड़ी समस्या है और सप्लाई उतनी नहीं है। बाकी अन्य लोग भी आपको बताएंगे। लेकिन सरकार तो पानी मुफ्त और साफ पानी का दावा करती है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो जी सरकारों के काम सरकार जाने, लेकिन पब्लिक की जो समस्या है हम पब्लिक के बीच में ही है तो ये एक प्रॉब्लम है बड़ी। जी बिल्कुल, तो हम पब्लिक के बीच में ही हैं और पब्लिक से ही जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और मैं आपसे अब सवाल करता हूं, लोग कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, आप भी यहीं पर रहते हैं, समस्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है समस्या जी। जी समस्या सही है और बिल इतना आता है कि आप पूछो मत। पहले आता था 600-650 रुपये महीने का, अब कम से कम 1700-1800 रुपये। पानी का बिल आना जारी है लेकिन पानी अच्छा नहीं। बिल्कुल पानी का जो बिल है वो डबल है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है और पानी आता नहीं उतना टाइम। पहले 3-3 घंटे आता था, अब मुश्किल से जब 8 बजे ख़त्म हो जाता है पानी। एक तो सुबह 4 बजे या 4:30 देते तो उसका कोई मतलब ही नहीं और शाम को एक आधा घंटा आता मुश्किल से पानी। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को ये बात सुननी चाहिए यहाँ के जनता की। तमाम लोग कह रहे हैं वजीरपुर जेजे कॉलोनी में पानी की समस्या है। एक तो पानी का सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसके अलावा अगर पानी आता भी है तो वो साफ पानी लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके अलावा पानी की समस्या यहाँ पर एक प्रमुख हो गई। उसके अलावा और क्या समस्याएं, उसके लिए बातचीत करेंगे। पानी की समस्या सब लोगों ने बता दी, और क्या समस्याएं आपको दिखती हैं आम जीवन में उसके बारे में बताएं हमें। पार्किंग प्रॉब्लम है जी, जहाँ मर्जी लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। पार्किंग की समस्या है, वो अतिक्रमण की वजह से है या फिर पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर? पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। पार्किंग के लिए जगह नहीं है, ठीक है। एक समस्या होगी, आप बताएं क्या समस्या और यहाँ की बताना चाहेंगे। सर, सबसे मेन मुद्दा तो आपने पहले ही लिया जो पानी का है जी। आप इसे हो सकता है कि और समस्याओं से कम ले रहे हो मगर हमें पता है हम जो जूझ रहे हैं रोज़। हमारे कॉलोनी में कम से कम एक एफ ब्लॉक का जो था किसी टाइम में कि बहुत अच्छा माना जाता था, आज एक एफ ब्लॉक की जो लाइन है ना वो रोज़ सीवर का पानी पीती है। रोज़ एक ई एफ ब्लॉक जो एक हमारा प्राचीन जो
एक साईं मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर का गेट हमेशा सीवर के पानियों में, टट्टियों में ही खुलता है। ना तो मंदिर में जाने की व्यवस्था होती है और ना ही वहाँ का सीवर कभी साफ़ होता है। आए दिन, आज भी अगर आप कंप्लेंट देखोगे तो 4 घरों ने ज़रूर उसकी कंप्लेंट करी होगी कि आज हमारे इधर पानी जो आ रहा है वो सीवर का पानी आ रहा है। इसके लिए हमने कम से कम 7 साल 8 साल से हम कंटिन्यू, हमारे जो आज जो क्षेत्र के विधायक हैं राजेश गुप्ता जी, उनके वहाँ या जो इनका टोल फ्री नंबर है उससे यहाँ तक कि पानी का सैंपल लेने तक आ चुके हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछ नहीं होती, कोई बात नहीं होती। बस एक किसी खपच्ची वाले को भेज देते हैं, खपच्ची मारते हैं, पानी खुल गया जी, सीवर थोड़ा सा निकाल दिया, चला गया। उसका परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं निकाला। एक 5 इंची का पाइप ही तो लगना है सर, कितना खर्चा होना है? तुम इतने प्रचार करते हो, इतना तुम बोर्ड लगाते हो, इतना पैसा प्रचार में खर्च करते हो, क्या एक तुम उन वहाँ की जनता जो कम से कम 150-200 लोग हैं, एक मकान में अगर 4 मंजिला और 5-5 लोग भी होते तो 5 चौक 20 मेंबर एक मकान के अंदर रहते हैं। अगर वहाँ कम से कम 250-300 की संख्या परेशान है, जनता परेशान है, वोटर परेशान है, उसकी समस्या 8 साल से नहीं सुनी जा रही है। अगर आप कहो तो मैं अभी लाइव आपको दिखा सकता हूँ। आज भी सीवर का पानी, अभी मैं नहा रहा था, नहाते हुए मेरे को घिन आई कि मेरे को इतनी बदबू पानी से नहाना पड़ रहा है। हम जाके किसे गए, किसको गए? उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। 10 बार जाते हैं, फ़ोन करते हैं, यहाँ तक आप सैंपल कलेक्ट करने जो आते हैं उनको भी बोला मैंने, भाई साहब आप सैंपल इतने टाइम कलेक्ट कर करके ले जा रहे हो, इसका कोई सोल्यूशन तो करवाओ, किसी से तो करवाओ, मगर कोई सुन के राजी नहीं है। क्योंकि निगम हमारे जो हैं, जो पहले थे, आज आप कॉलोनी में एक बार आप 4 बजे के आसपास आप निकल के देखो, इन्होंने कहा गाड़ी खड़ी नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है कि चलो पार्किंग की नहीं है, मगर ये जय क्लस्टर है, यहाँ पे पार्किंग कौन देता है? किसी ने सोचा ही नहीं। अगर आप नीमड़ी में चले जाओ, देखो यहाँ की निगम पार्षदा हमारे पूरे वजीरपुर के लिए है। पहले नीमड़ी मंडल था, आज वजीरपुर हो गया। मगर आज जो है, आज जो कॉलोनी में सुविधा नहीं होती, वो नीमड़ी में बिगर कहे, बिगर जनता, यहाँ पे जब तक हम 200 लोग लेके किसी जो नेता के जो होते हैं, जो देख रेख करते हैं, उनके पास नहीं जाते, हमारा काम नहीं होता है। मगर नीमड़ी के अंदर भी तो वही नेता है। हमारे जय कॉलोनी वालों के लिए तो शुरू से ही किसी ने ढंग से काम नहीं किया, और जिसने काम किया उसको जनता ने चुना नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके सहारे रहें, कैसे कहें, किसको जाके कहें। समस्या तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हकीकत इस जगह की, वजीरपुर जय कॉलोनी की जनसंख्या। यहाँ पर कितने लोग यहाँ पे रहते हैं उसके बारे में बताइए कम से कम। भाई साहब यहाँ पे कम से कम नहीं करके तो हमारा जो जय कॉलोनी है, इसके अंदर कम से कम कितने होंगे जी? कम से कम 10-15 लाख के तो आसपास होंगे। नहीं 10-15 लाख के तो होंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह की सत्ता, चाहे वो निगम में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, वो यहाँ से निर्धारित होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में वोट यहाँ से जनप्रतिनिधि लेकर जाते हैं। और कहते हैं यहाँ के बारे में कि वजीरपुर जय कॉलोनी से जो जीतेगा वही सत्ता में पहुंचेगा। तो यहाँ से जीत कर जाते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन यहीं के लिए काम नहीं करते हैं। इस वक्त एक बड़ी समस्या इन्होंने हाईलाइट की, जिससे कि सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार जनप्रतिनिधि उनकी सुन क्यों नहीं रहे? पॉश कॉलोनियों में तो कोई भी जनप्रतिनिधि काम कर देता है, वहां पर समस्याएं कम होती हैं, लेकिन रीसेटलमेंट कॉलोनियों का हाल बदहाल है, और ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। हम आपसे बातचीत करेंगे, आप भी यहीं के रेजिडेंट हैं, बताएं और क्या समस्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मुझे तो लगती है, यहाँ पे जो सुलभ शौचालय है जी, वो बिल्कुल गंदे रहते हैं, और कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। ना तो उनकी सफाई होती है, ना तो उनको सफाई का सामान मिलता है, ना और बिजली का बिल, डेली बिजली गायब रहती है यहाँ पे। उसके आसपास एरिया में सफाई करते नहीं है कोई भी। इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। हर बार में कंप्लेंट करते हो, कहते आज कर रहे, जबकि सारे विधायक को और क्या कहते हैं यहाँ के निगम पार्षद को, जो उनके सीनियर ऑफिसर है, उन सबको भी हम पूरी तरह कंप्लेंट कर चुके हैं। जेठड़ा का शौचालय, बाकी का भी मेरे को पता नहीं, पर हमारा जेठड़ा शौचालय बहुत ज्यादा गंदा रहता है। बिल्कुल, जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की, जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं होती, रखरखाव ठीक नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ पर बात साफ सफाई की होती है, स्वच्छता की होती है। जब एमसीडी में सत्ता परिवर्तन हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई, तो उनका वादा यही रहा है कि सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल तस्वीर बदल देंगे। लेकिन बहरहाल 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, दिल्ली को मेयर मिले हुए और तमाम निगम पार्षदों के शपथ ग्रहण हुए। अब उन्हें एक्शन मोड पर आना चाहिए, और सबसे पहले शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हालत क्या है ये बताइए? हालत तो जी देखने से मालूम पड़ेगी। आप चलो हमारे साथ दिखा दे सारी हालत। जो हालत इतनी बेकार है कि हम सोचते हैं कि जाए ना जाए, मजबूरी है, हमें शौचालय में तो जाना ही पड़ेगा। और कुछ कंप्लेंट ऐसे कि हमने कुछ करीब 1 साल पहले कंप्लेंट कर दी पेड़ छटवाने की,
वो अभी तक कोई असर नहीं हुआ। अभी 6 महीने पहले और कंप्लेंट करी थी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सारे पेड़ जो स्ट्रीट लाइट है वो अंधेरे में अंधेरा कर देती है, सारे पेड़ उसको। हम कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई असर ही नहीं होता उन पे किसी। वजीरपुर जे कॉलोनी, वार्ड नंबर बता दीजिए, विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए। 66 है ये जी। और यहाँ पे एक समस्या और भी उभरती आ रही है। एक तरफ हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि हमारे दिल्ली की जो शिक्षा है ना बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप 4 या 5 बजे के करीब हमारे जय कॉलोनी वजीरपुर में ये गुरुद्वारा वाला रोड है और एक बड़ी मस्जिद वाला रोड है, ये 2 रोड पे आप थोड़ा सा वैसे ही आप एक मुआयना करें। जिन हाथों में पेन होना चाहिए ना, उन हाथों में कम से कम इतना बड़ा चाकू होता है जिससे वो तरबूज काटते हैं, ठीक है। स्कूल की ड्रेस में रेडी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, किसी के भी दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं। एक रेडी कोई और लगा रहा होता है, एक रेडी कोई और लगा रहा होता है। ना तो उनके बड़ों का पता चलता है ना छोटों का पता चलता है। उनसे अगर कोई बात हो जाए तो वो छोटे से बच्चे जो 10 साल 11 साल के बच्चे हैं वो लड़ने मरने के लिए, चाकू मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा माहौल हुआ पड़ा है हमारे जय कॉलोनी के अंदर। इसको कौन देखेगा, इसको आगे कौन लेके जाएगा? सबको वोट बैंक चाहिए, अपने वोट। बिल्कुल, माहौल की भी समस्या है। दिल्ली की तस्वीर बदलने के अलावा शिक्षा मॉडल और बच्चों का भविष्य बदलने की बातचीत होती है, लेकिन ये आम लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इनका फीडबैक जरूर देखे जनप्रतिनिधि, देखे नेता और देखे मंत्री, मुख्यमंत्री। आप और कोई समस्या अगर बताना चाहें, तमाम लोग हमसे जुड़े हैं, हम सबकी बात और सबको इस चर्चा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पे आवारा पशुओं की है जी। आवारा पशुओं की? हाँ जी, वो नाम के आवारा पर उनके मालिक होते हैं, वो सवेरे अपने छोड़ देते हैं और कूड़ा खत्ते में चरती हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और शाम को वो उनको वापस ले आते हैं। दूध गाड़ा फिर छोड़ दिया। सब में बड़ी समस्या कॉलोनी की है और कॉलोनी में पालने वाले ने सारे वजीरपुर गांव की है, तेरीनगर के गाय है, सारी जो कॉलोनी में छोड़ी जाती है। यहाँ के पार्षद वार्षद सब उनसे पैसा लेते हैं और उनको एमसीडी कभी उन पर कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई करती है तो कभी एकदम बेकार गाय उनको दे देता है जो किसी काम की नहीं है। बस ये समस्या है जी आवारा पशुओं की। और आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या पूरे अशोक विहार क्षेत्र में लोग बताते रहे हैं। जब भी पशुओं की बात होती है, गोवंश की बात होती है, तो फिर उसको धर्म से भी जोड़ा जाता है। आचार्य जी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर पशुओं के नाम पर व्यवसाय हो रहा है, लोग उसको धर्म से भी जोड़ते हैं, गायों को, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो लोग परेशान हैं उससे। बहुत स्थिति खराब है। मंदिर के सामने एक गाय आती है, उसका पाँव टूटा हुआ है कि पता नहीं क्या है। वो गाय दूध देने वाली है, उसे कोई रोज लेके जाता है, किसकी गाय हमें पता नहीं। उसे रोज लेके जाता है दूध निकाल के, उसे फिर भी छोड़ देता है। ऐसी हालत में हमने मंदिर में भी 2 गायें रखी हुई हैं, मंदिर के अंदर रहती हैं, कभी हवा नहीं लगने देते उन्हें। और दूसरा यहाँ एक बड़ी समस्या है कि रोड में तो पशुओं का कब्जा, अब पटरियों में जो इलीगल कब्जे, उससे इंक्रोचमेंट का इतना भारी समस्या हो रहा है यहाँ कि आप मुझे गिन के अपने कदम 10 कदम भी पटरी में चल के नहीं दिखा सकते कहीं। बिल्कुल, जिसे कहते हैं पटरी। अगर सड़क में आदमी चले तो एक्सीडेंट में मरे, अब पटरी में चले तो पटरी है कहाँ के जहाँ चले। ऐसी भयानक समस्या है ये कि अच्छा एमसीडी में कंप्लेन करोगे आप तो वो जो भी वहाँ दुकान लगाता है, चाहे बीड़ी माचिस का दुकान लगे चाहे वो फिक्स हो जाता है उसका महीना। पुलिस वाले वो कोई कार्रवाई नहीं करते और लोग इस चीज का फायदा उठा के कि ठीक है महीना ही तो लेगा, उतना हम पब्लिक के ऊपर वजन डाल के अपना यहाँ काम कर लेंगे, दुकान कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। और ये ऐसी बड़ी समस्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ तो आपको खुद ही हैरानी हो जाएगी कैसा ये ताज्जुब वाला काम है कि लोग सड़क को तो घेरे हैं, पटरी घेरे हैं, तो फिर आदमी चले कहाँ? अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या। जी बिल्कुल, जिस इलाके में भी हम जाते हैं वहां पर अतिक्रमण की समस्या की लोग शिकायत करती हैं। पैदल चलने की जगह नहीं है लोगों को। जब बाजार जाते हैं तो वहां पर एक छोटे से वाहन, मोटरसाइकिल खड़ी करने की भी जगह इसलिए नहीं मिलती है शायद क्योंकि वहां पर पहले से ही इतना अतिक्रमण होता है। और भी समस्याएं लेकर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप और कुछ बताना चाहेंगे? हमारे साथ यहाँ के प्रधान भी मौजूद हैं, आप बताइए। जैसे अभी पंडित जी ने बताया जी, यह आम समस्या है। ये तो पटरी को घेरे बैठे हैं लोग, किसी को जाने को रास्ता नहीं देते। अगर बीच में चलेंगे तो वो ये बात है पंडित जी वाली की भी गाड़ी से खतरा है, तो इसलिए आम समस्या है। ये भी बहुत समस्या है। पानी की तो लोगों ने समस्या बताई है कि आम पानी, और पानी का 4 बजे आने का क्या मतलब है? 4 बजे हमारे किस काम आता पानी? जब तक हम लोग उठते जब तक पानी मंदा हो जाता है, और जब के पहले 9 बजे तक पानी आता तब 7:30 बजे पानी खत्म हो जाता है। पानी की समस्या है। आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। बताएं कुछ समस्या स्थानीय जिसके बारे में आप चाहेंगे कि लोग। समस्या जैसे हमारे भाइयों ने सबने बताया कि एक तो सबसे बड़ी यहाँ की जो अपने सुलभ शौचालय है, इतना बुरा हाल है कि यहाँ झुग्गियाँ हैं, 400-500 झुग्गियाँ हैं। उनके लोग जाएंगे कहाँ? ना वहाँ साफ सफाई होती है,
ना कोई लाइट का प्रोग्राम वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बहुत और गंदगी एक एक शौचालय पर अगर 400-500 लोगों का लोड रहेगा तो फिर ये तो संभव ही नहीं है। तो ये तो देखना चाहिए सरकार को। और ये कम से कम आज से 30-35 साल पुरानी चुकी है, ये अभी की बसाई हुई नहीं है कि अभी बसा दिया नहीं, तब भी किसी को नहीं दिखता। सिर्फ वोट मांगते टाइम सब आते हैं वहाँ पे, सब उनसे पूछते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता वहाँ पे। और दूसरा जो पक्षियों का बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, कोई बच्चे खेल रहे हो या कुछ, कोई नहीं खेल सकते, जहाँ मर्जी गाय आती है और भी पक्षी हैं, किसी को सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और पानी तीसरा जो है, पानी तो इतना गंदा है जी, खरीद के पीना पड़ता है पानी। कॉलोनी में जहाँ टाइम से पानी आता था, बिल्कुल साफ पानी आता था, अब बोतल लेके पानी गुजारा करना पड़ता है जी। आप देख सकते हैं कि एक जे कॉलोनी में भी लोगों को अगर पानी के जार खरीदने पड़े पीने के लिए तो फिर सरकार किस काम की। सरकार का तो दावा यही है कि वो स्वच्छ पानी और सभी को मुफ्त पानी देने का काम करे, लेकिन मैं आज जे कॉलोनी में रहने वाली जनता के बीच पहुंचा हूं जो कि अपना कष्ट बता रहे हैं। और शौचालय अगर एक एक सार्वजनिक शौचालय पर 400 से लेकर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तो आप समझ सकते हैं कि कहां से उनका निदान हो पाएगा। लोग यहां पर खुले में शौच जाने के लिए भी मजबूर होते हैं और इसके कारण भी कई बीमारियां फैलती है, क्योंकि यहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, छोटे छोटे मकान है जिसमें लोग यहां पर रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम समस्याएं लोग बता रहे हैं, पानी की, शौचालय की, आवारा पशु की, इंक्रोचमेंट की, और चीजें आप अगर बताना चाहें या फिर इनके समस्याओं पर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहें। नहीं, सभी जो समस्या बताई है सभी ने, वो सभी ठीक है। और जिस प्रकार से बताया कि 4 बजे पानी आता है, तो 4 बजे पानी आने का हमारा मतलब कि हम सो के उठते हैं 6-7-8 बजे, और जब उठते हैं तो पता लगता है कि पानी गया, तो फिर उससे हम क्या करें, स्नान करना होता है, सब कुछ करना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो बिना नहाए धोए तो शरीर भी काम नहीं करता है। और दूसरे पशुओं की जो समस्या होता है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ की। मतलब जो एक बात बताइए, एक और सवाल है मेरा कि जब भी आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं आप लोगों का हालचाल लेने, या फिर मान लीजिए किसी चीज का फीता काटने ही पहुंचते हैं, तो क्या आप लोग अपनी इन बेसिक समस्याओं को उनके सामने रखते हैं? क्या कहते हैं वो लोग? वहां तक जाने नहीं देता और वहां उस समय वो बात रखने का समय मौका नहीं मिल पाता। और दूसरा ये है कि अभी जो पशुओं की समस्या बताई थी, कुछ समय पहले यहाँ पे आवारा पशु ने एक बच्चे को भी मार दिया था। ए ब्लॉक का बालक था, वो लड़का था, और कई ऐसी मतलब दुर्घटनाएं हुई हैं। हाँ, कई दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो जल्द से जल्द और सभी को सुविधाएं प्राप्त हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जितनी भी समस्याएं यहाँ पर लोगों ने बताई, और आप देख सकते हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में रहते हैं। ये भी नहीं है कि एक ही समूह के लोग हैं और एक ही समस्या पर चर्चा करके आए हैं। ये अचानक से यहाँ पर जुटे, हमारे बुलाने पर यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और इनकी जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन समस्याएं। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।